हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखते हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो इकाई होती है, डेसिबल उस इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है वह ध्वनि की तीव्रता, याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है डेसिबल। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिनिधित्व यानी इको उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि तरंग जो है वह प्रतिध्वनि तरंग किसके कारण इको उत्पन्न करते हैं? तो प्रतिध्वनि है परावर्तन। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि यानी कि इको तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है वह अधिकांशतः किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो है सोनार वो नौसंचालकों द्वारा समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग जो है नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो निरंतर उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। ध्वनि तरंग में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है पार आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? क्या है कि पास में जब रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ये किस परिघटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर के प्रभाव के कारण ध्वनि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है, डॉपलर के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान है। क्या है कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन में जो होता है वह 310 डिग्री होता है। मानव शरीर का सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री, और 37 में 272 अगर जोड़ देंगे तो वो 310 के लगभग होगा। तो ये जो है वह 310 डिग्री केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का एक ही होंगे? क्या है कि कितना डिग्री तापमान होने पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है वह समान हो जाएगा? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो जाते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो न्यूनतम संभव ताप जो है वह -273 डिग्री को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं, -273 डिग्री को। नेक्स्ट है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वह कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो होगा वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा मानव शरीर का सामान्य तापमान। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, उसके शरीर का तापमान कितना होता है? तो उसके शरीर का तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचालन क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है विकिरण कहलाता है। आणविक संचलन द्वारा ऊष्मा का संचरण जो है वह विकिरण कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वह कौन सा द्रव है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ये याद रखिएगा, पारा जो एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण
करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्या है कि गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो याद रखिएगा, सफ़ेद वस्त्र जो है वह ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, यानी कि ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रकाश को सूर्य की प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण जो है वह ऊष्मा का अवशोषण कम होता है और हमें ज़्यादा गर्मी का महसूस नहीं होता है। तो ग्रीष्म काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है न्यून तापमान का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमान का अनुप्रयोग कब होता है? तो न्यून तापमान का अनुप्रयोग होता है जो अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्याथापन में क्या है कि न्यून तापमान क्रायोजेनिस क्या है कि न्यून तापमान को क्रायोजेनिस कहते हैं। इसका अनुप्रयोग होता है जब क्या होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरमिति में इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्यापन एवं दूरमिति में न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्या है कि जब तेज हवा वाली जो रात्रि होती है, जिस रात्रि में तेज हवा बहती है उसमें ओस क्यों नहीं पड़ती है? तो ये इसका कारण है कि वाष्पीकरण की दर जो हो जाती है वह तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाने पर जो है वह तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या है कि ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को उद्वार्धपातन का मतलब हुआ कि कोई भी जो पदार्थ है उसको जलाने पर वो द्रव न बन के सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे उद्वार्धपातन कहते हैं। तो कपूर में उसी तरह का गुण होता है जो उसे जलाने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऊर्ध्वाधपातन पर आधारित है। नेक्स्ट है मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? क्या है कि जब मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। क्या है कि पसीना जो चलता है जो वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, जिसके कारण मनुष्य आर्द्रता में परेशानी का महसूस करता है। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या है कि किसी द्रव जो है उसके क्वथनांक से पहले ही वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव को क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। क्या है कि जब हम पहाड़ों पर पानी को गर्म करते हैं तो इनमें से कौन सा जो तापमान है उस पर वह आसानी से उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से कम तापमान पर पहाड़ पर पानी जो है उबलने लगता है, लेकिन पानी का जो उबलनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पहाड़ों पर जो है 100 डिग्री से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्या है कि भाप से जो है वह अधिक हाथ जलता है, लेकिन उबलते जो जल है उससे बहुत ही कम जलता है। तो क्या है कि जो भाप में जो होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण भाप से अधिक हाथ जलता है, जबकि उबलते जल से कम जलता है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? क्या है कि ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है वह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? प्रकाश तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंगे है? तो प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है, और जबकि ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है। तो याद रखिएगा प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण जो है उसकी प्रकृति
होती कितनी किस तरह की होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान जो होता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। क्या है कि जब माध्यम का जो तापमान है वह वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या है कि वैसे ही रहता है, जैसे रहता है वैसे ही, क्योंकि तापमान से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे ही रहती है माध्यम के तापमान में वृद्धि पर प्रकाश की गति। नेक्स्ट है प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति जो है वह कितनी है? तो प्रकाश की जो गति है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति जो है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्या है कि चंद्रमा जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब जो है वह सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर जो है वह चंद्रमा की जो परछाई है वह पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो ये जो होता है यह अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, इसी के कारण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वह घटित होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन जो है वह चंद्र ग्रहण घटित होता है। याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। उचित रीति के कटे हीरे की अवधारणा चमक की आधारभूत कारण यह है कि, क्या है कि उचित रीति के कटे हीरे की अवधारणा चमक का आधारभूत कारण यह है कि, क्या है? तो उसका जो गति है उसका गति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका गति उच्च उसका अति उच्च अपवर्तन, क्या है कि उसका जो है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, जिसके कारण उचित गति के हीरे की अवधारणा असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। क्या है? उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? क्या है कि उचित रीति के जो कटे हीरे होते हैं उसका असाधारण चमक क्यों होता है? तो उसका जो असाधारण चमक होता है उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते, इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्या है कि जब हम एक सीडी के डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं, उसको सूर्य की प्रकाश में जब देखते हैं तो उसमें जो है इंद्रधनुष के समान जो है 7 रंग दिखाई देता है। तो इसकी व्याख्या किस तरह से की जाती है? तो क्या है कि इसकी व्याख्या जो है परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना के आधार पर किया जाता है। क्या है कि परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो है वह सूर्य के प्रकाश में 7 रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? वह कौन सी गुणधर्म है जिसके कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है वह हल्का मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई यानी कि टेढ़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? क्या है कि एक समतल दर्पण पर जो आपतित किरण है वह 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो अपवर्तन कोण जो है वह कैसा होगा? तो अपवर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि परावर्तन का कोण जो होता है वह अपवर्तन के कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन का कोण बराबर अपवर्तन का कोण। तो आपतित किरण जो है आपतित किरण वह 60 डिग्री का होगा, तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री की कोण बनाएगी। नेक्स्ट है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश जो होता है हीरे से कांच में प्रवेश करती है। हीरे से जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है मृग तृष्णा मिरेज उदाहरण है, क्या है कि मृग तृष्णा मिरेज जो है वह किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा या मिरेज, जिसमें जो है गर्मी के दिनों में जो है वह अधिक तापमान के होने के कारण गर्मी में जो है तापमान जब रिफ्लेक्शन होता है तापमान का जब धरती से, तो वहाँ पर जो है वह हमें धरती में परछाई दिखाई देने लगता है कि जो आगे में कोई पानी है जिसमें किसी वस्तु का जो है वह परछाई दिखाई देने लगता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। नेक्स्ट है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, क्या है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण यानी कि अंदर के अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी जो है वह किस पर आधारित है, तो ये जो है प्रकाश के विवर्तन, ये जो है विवर्तन पर आधारित है। इंडोस्कोपी जो है वह शरीर के आंतरिक भागों की निरीक्षण के लिए इंडोस्कोपी का यूज जो किया जाता है वह विवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष जो है वह किसके कारण होता है, तो होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वह नीला प्रतीत क्यों होता है, तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है, क्या है कि वायुमंडल में जो प्रकाश है उसका विसरण किस कारण से होता है, तो इसका जो विसरण होता है वह धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, धूलकण के कारण। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरे का जो संकेत है उसमें लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे कम होता है, जिसके कारण दूर से ही हमें लाल प्रकाश जो है वह आसानी से दिखाई देने लगता है। तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होने के कारण वह हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र जो है वह नीला प्रतीत क्यों होता है, तो समुद्र जो है नीला प्रतीत इसलिए होता है कि समुद्र नीला प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्या है कि आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीला होता है, ऑप्शन बी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब सूर्य जो है अस्त होता है तो लाल दिखाई किस कारण से देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है वह अस्त सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है, क्या है कि साबुन के पतले झाग में जो होता है चमकदार रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है, तो क्या है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के जो झाग होते हैं वो चमकदार यानी कि अनेक रंगों का चमकदार जो है दिखाई देता है, अनेक रंगों में दिखाई देता है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के झाग है वह चमकदार रंगों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। मोटर कार जिसमें साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण
ताकि छोटे छोटे प्रतिबिंब जो है वह बहुत सारे गाड़ी का छोटे छोटे प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम में लाया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो होता है वह अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। नेक्स्ट है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मानव आँख की जो रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है। तो मानव आँख के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। क्या है कि 1.5 मीटर जो लंबे व्यक्ति है वह अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो होगी 0.75 मीटर, यानी कि 0.75 यानी कि 0.25 मीटर की जो दर्पण है वह 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को आसानी से प्रतिबिंब में दिखाई देता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को 0.25 मीटर यानी कि 0.75 मीटर जो है मीटर का जो है दर्पण होना चाहिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को देखने के लिए। तो दोस्तों ये थे विज्ञान में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पुलिस, फायरमैन, SSC GD, UPSI, ग्रुप D, NTPC, MTS, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।